यदि आप धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का उपयोग करते हैं तो भविष्य में स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है छोड़ देना, और जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना। सिगरेट पीना किसी के लिए भी सबसे हानिकारक चीज़ों में से एक है। यह आपकी जीवन प्रत्याशा को औसतन लगभग 10 साल कम कर देता है। लेकिन अगर आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों के भीतर भविष्य में स्ट्रोक का जोखिम नाटकीय रूप से कम हो जाता है। इसलिए धूम्रपान छोड़ने के लगभग 5 साल बाद आपके स्ट्रोक का जोखिम लगभग उसी स्तर पर आ जाता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया। समस्या यह है कि धूम्रपान एक अत्यधिक नशे की लत वाली आदत है, और इसका एक कारण यह है कि सिगरेट में या तंबाकू में निकोटीन होता है। यह एक बहुत ही नशे की लत वाली पदार्थ है। इसलिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो आपको तंबाकू पर निर्भरता को दूर करने, धूम्रपान मुक्त जीवन जीने और अपनी सेहत को उस व्यक्ति के समान लौटाने में मदद करेंगे जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया। तो पहली चीज़ है एक तारीख तय करना जब आप छोड़ने जा रहे हैं। ये करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको एक प्रतिबद्धता बनानी होगी। कैलेंडर में एक तारीख को घेर लें, शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के समय में, और अपनी छोड़ने की कोशिश के लिए तैयारी शुरू करें। मैं इसे छोड़ने की कोशिश कहता हूं क्योंकि अधिकांश धूम्रपान करने वाले कई बार छोड़ते हैं इससे पहले कि वे अंततः रुकें, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप उस तारीख को तय करने के अलावा कर सकते हैं। कभी कभी लोग पाते हैं कि छोड़ने की तारीख से पहले कटौती करना सहायक होता है, ताकि छोड़ने की तारीख तक उन्होंने पहले ही सिगरेट की संख्या को कम करना शुरू कर दिया हो। ये इसे थोड़ा आसान बना देता है। दूसरी चीज़ है अपने कुछ परिवार और दोस्तों को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप सफल होंगे या नहीं, और आपके चारों ओर एक समर्थन समूह बनता है, क्योंकि यह कठिन है। जब आप धूम्रपान छोड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क उस निकोटीन को प्राप्त करना बंद कर देता है जिसका वह आदी हो गया है, और आप कुछ अप्रिय वापसी प्रभाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इन प्रभावों के लिए तैयार रहें जो ध्यान की कमी, मतली महसूस करना, खराब नींद, चिड़चिड़ापन और गुस्सा होना, यहाँ तक कि थोड़ा उदास होना भी हो सकते हैं। जो आप मदद के लिए कर सकते हैं वह है कुछ मुकाबला रणनीतियाँ रखना। इनमें शामिल हैं, अगर आपको धूम्रपान की लालसा महसूस होती है तो हाथ में पानी की बोतल रखें और पानी पिएं। उठें और अपने पैरों को फैलाएं। कार्यालय के चारों ओर या ब्लॉक के चारों ओर टहलें। यह जानना कि आप इन भावनाओं और अनुभवों से गुजरने वाले हैं आधी लड़ाई है, और वे केवल कुछ हफ्तों तक रहेंगे। हालांकि सिगरेट पीने की अचानक इच्छा महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक आती रहेगी, और आपको उनके लिए तैयार रहना होगा और आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अब आपको प्रभावी ढंग से छोड़ने में मदद करने के अन्य तरीके हैं, और इसके लिए आपको डॉक्टर या नर्स या किसी अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्य पेशेवर से मिलने की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं जो आपके सफलतापूर्वक धूम्रपान छोड़ने की संभावना को 2 गुना या यहाँ तक कि तिगुना कर सकती हैं। इनमें से कुछ दवाएं आप मुंह से लेते हैं, जैसे कि एक दवा जिसे वर्निक्लाइन कहा जाता है, या एक अन्य जिसे जैबन या बुप्रोपियन कहा जाता है। लेकिन अधिक सामान्यतः निकोटीन प्रतिस्थापन उपचार जैसे निकोटीन पैच, गम, लॉजेंस और स्प्रे 7 या 8 विभिन्न निकोटीन प्रतिस्थापन उत्पाद हैं। ये सभी पहले महीने या 6 हफ्तों के दौरान अप्रिय वापसी के लक्षणों को कम करके काम करते हैं जब वे सबसे तीव्र होते हैं, और आपको इन उत्पादों में निकोटीन के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके सिगरेट के धुएं में मिलने वाली खुराक से कम है, और यह उन वापसी की भावनाओं को कम कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह सफलतापूर्वक छोड़ने की संभावना को लगभग 2 गुना या यहाँ तक कि तिगुना कर सकता है। इसीलिए मैं आपको उपलब्ध चीज़ों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ने का संकल्प करें, कई मुकाबला रणनीतियाँ तैयार करें। आप धूम्रपान छोड़ने पर कुछ समय के लिए अपना वज़न थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यह सामान्य है। और इस बारे में पहले से सोचकर उस समय के दौरान अपने मुकाबला कार्यक्रम में व्यायाम को शामिल करना, जैसे हर दिन आधे घंटे की सैर पर जाना, वापसी को प्रबंधित करने के लिए अच्छा है, और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वज़न को कम रखने के लिए। समय के साथ आपका वज़न सामान्य हो सकता है, और वास्तव में आपके लिए स्ट्रोक के जोखिम के मामले में धूम्रपान छोड़ना कुछ किलोग्राम बढ़ाने से कहीं बेहतर है। इसीलिए किसी भी समय धूम्रपान छोड़ने का अच्छा समय है। यहाँ तक कि अगर आप 70, 80 या 90 के दशक में हैं तो धूम्रपान छोड़ने का अच्छा समय है। आप धूम्रपान छोड़ने के परिणाम स्वरूप मिनटों, दिनों और हफ्तों के भीतर अपनी सेहत में सुधार करना शुरू कर देंगे,
और आप इसके लिए बेहतर महसूस करेंगे और आप पैसे बचाएंगे। इसलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अभी छोड़ें और हमेशा के लिए छोड़ें।